उशीर झालाय. चला पंचांना देखील विनंती, आपण देखील आता मैदानाचा ताबा घेतला तरी काही हरकत नाहीये. हॅलो किड्स प्री स्कूल चषक 2026 ही मानाची आणि अभिमानाची क्रिकेटची स्पर्धा आपण आज पाहणार आहोत. रविवारचा दिवस, सुट्टीचा दिवस, आणि या सुट्टीच्या दिवशी आपण सर्वजण एन्जॉय इथे करणार आहोत. रबर बॉल क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहणार आहोत. भव्य दिव्य असं आयोजन, कारण या स्पर्धेमध्ये ना विशेष आकर्षक बक्षिसं देखील दिली गेली जाणार आहेत. चला स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील, टॉस जिंकला. आता आपण जो काय निर्णय असेल, कर्णधार आमचा आवाज तुमच्यावर पोहोचत असेल तेव्हा थोडं आपण ही स्पर्धा घरी बसल्या देखील पाहणार आहात. तदनंतर आज जर पाहिलं तर प्रशांत, तदनंतर राजन सोडा आणि मी स्वतः श्रीकांत पुळीक सूत्रसंचालन आज दिवसभर करणार आहोत. PTCचे आपण पाहायला किरण दळवी, केडी बंधू देखील आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळणार आहेत. आणि विशेषतः निखळ मनोरंजन रविवारच्या दिवशी DJच्या माध्यमातून SK साऊंड आणि सर्वेसर्वा उदय पवार, सूरज पवार हे देखील आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळणार आहेत. भव्य दिव्य क्रिकेटची स्पर्धा आज रविवारचा दिवस तुम्ही पूर्णतः एन्जॉय करणार यात मात्र शंका नाही आहे. चला स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील. हॅलो चेक, हॅलो 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 चेक, हॅलो 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 चेक, हॅलो 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 चेक, हॅलो टेस्ट चेक, हॅलो 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 चेक, हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो 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 हॅलो. चला तुम्हाला शेवटचा कॉल असेल. स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील, किंग्स 11. आयोजकांनी आता सक्त ताकीद दिली आहे. त्यांचा का निर्णय नाही आला एका मिनिटामध्ये तर तुम्हाला पॅनल 2 धावांची पेनल्टी दिली गेली जाणार आहे. बघा पंचांनी देखील मैदानाचा ताबा घेतलाय. स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील, किंग्स 11. बघा आयोजकांनी देखील आपला सक्त ताकीद दिली आहे. जर का आपण एका मिनिटांमध्ये निर्णय नाही दिला तर तुम्हाला 2 धावांची पेनल्टी इथे दिली गेली जाणार आहे. आज संकष्टी चतुर्थी आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं कोणत्याही कामाची सुरुवात आपण गणरायानं करतो. अगदी वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. चला या ठिकाणी स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील, किंग्स 11. सन्नी आपणास विनंती आहे. बघा इथे गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय तर बॉलिंग घेतली आहे. निश्चितपणे आपण जर पाहिलं रबर बॉल क्रिकेटची स्पर्धा पाहतोय आणि या स्पर्धेतील पहिली मॅच हॅलो किड्स प्री स्कूल चषक 2026 ही मानाची आणि अभिमानाची क्रिकेटची स्पर्धा तुम्ही पाहताय. आज रविवारचा दिवस, अगदी मी उल्लेख देखील केला की आज जागतिक मैत्री दिन आहे. आज सर्व मित्र या ठिकाणी आपणास एकमेकांच्या विरोधामध्ये पाहायला मिळतील खेळताना. आज चांगले मित्र आज आपल्याला एकाच मंचावरती या क्रिकेटच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. खरं तर मैत्री दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा आपण सर्वांना देऊया. कारण मैत्री म्हटलं ना तर मैत्रीचं एक अतूट नातं असतं. अगदी मैत्रीची देखील आपण चर्चा आज दिवसभर करणार आहोत. चला या ठिकाणी जय मल्हार. हॅलो हॅलो हॅलो. चला जय मल्हार फॉर फिटनेस. आपली आघाडीची धडधाकड सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाठवायची आहे. तर हे सलामीची जोडी मैदानामध्ये येते. राहुल जाधव आणि त्याच्याबरोबर मंगेश बागल यांना देखील पाहतोय. राहुल आणि राहुल वाल्मिक आहे. बघा राहुल आणि राहुल ही जोडी मैदानामध्ये येते. जय मल्हार फॉर फिटनेस
या संघाकडून सलामीची आणि आघाडीची जोडी मैदानामध्ये उतरती आहे. शिवछत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलनावरती चाललेला हा क्रिकेटचा थरार आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड आयोजित हॅलो किड्स प्री स्कूल 2026 ही मानाची आणि अभिमानाची क्रिकेटची स्पर्धा तुम्ही या मैदानावरती पाहत आहे. इतिहासाच्या पानावर रयतेच्या मनावर, इतिहासाच्या पानावर रयतेच्या मनावर, मातीच्या कणावर, विश्वासाच्या प्रमाणावर, तुमच्या आमच्या हृदयावर ज्या राजांनी अधिराज्य निर्माण केलं ते राजा शिवछत्रपती शिवाजी महाराज, असे या छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा. किंबहुना आमच्या व्यासपीठावरती देखील शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा आपणास पाहायला मिळते आहे. खरं तर अभिमानाची गोष्ट आहे, ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आम्हाला लढायला शिकवलं, जिद्द चिकाटी संघर्ष काही सर्व काही शिकवलं सांगितलं, असे या छत्रपती शिवाजी महाराजांना प्रथमतः मानाचा मुद्रा आहे. तर आपण पाहतो शिवछत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलनावरती चाललेला हा क्रिकेटचा थरार. चला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचंय, वेळ का घेतला गेला जातोय असा प्रश्न विचारला जातोय. चला या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. मैदानामध्ये पंच देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे जर पाहिलं तर सुरेश मोहिते यांना आपण पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहतोय. तर त्यांच्याबरोबर अगदी जर पाहिलं कळंबोलीचा बायकर मॅन सौरभ मोठे यांना देखील पाहतोय. सलामीची जोडी मैदानामध्ये जरूर आली आहे. एकीकडे पाहिलं जय मल्हार फोर फिटनेस संघाचा आघाडीचा फलंदाज राहुल आणि त्याच्याबरोबर त्या संघाचा संघनायक राहुल जाधव देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. चला या ठिकाणी सुरुवात करायची आहे. रबर बॉल क्रिकेटची स्पर्धा आपण सर्वजण एन्जॉय करतोय. रविवारचा दिवस आहे. खरं तर रविवारचा दिवस म्हटलं की सुपर संडे. आज सुपर संडे आज मात्र कसं जाणार, कारण सूर्य उगवला, प्रकाश पडला, आडवा डोंगर तयाला माझा नमस्कार. अगदी आपण पाहतोय नमस्कार करून आज आपण अनेक चमत्कार देखील पाहणार आहोत. कारण रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये ना अनेक चमत्कार पाहायला मिळत आहेत. तरेच सामन्याला सुरुवात होते, या स्पर्धेला सुरुवात होते. आघाडीचा गोलंदाज या ठिकाणी आपण पाहतोय साई मोहिते यांना पाहतोय. तर ऑन स्ट्राईकला जय मल्हार फोर फिटनेस संघाचा आघाडीचा सलामीवीर राहुल वाल्मिक यांना पाहतोय. पहिलाच बॉल उडवला, चेंडू गेला मैदानाच्या बाहेर. 6 धावणगरचा टप्प्यात आला आणि कार्यक्रम केला. पहा आजच्या दिवसाची सुरुवात काय केली आहे. आल्याबरोबर या फट्ट्यानं षटकार लागवला आणि सांगतोय बघतोयस काय रागानं षटकार मारला या वाघानं. वा काय सुरुवात केली आहे, अप्रतिम. डावाची सुरुवात पहा सकाळच्या सत्रामध्ये काय सुंदर पाहायला मिळते आहे. अगदी साई मोहिते यांना गोलंदाजी करत असताना पाहतो. अगदी त्याच वेळेला राहुलनं लगावलेला हा षटकार. अकू टप्प्याचा बॉल मनगटाच्या साह्यानं चेंडूला पाठवलंय मानसरोवर ठेशनकडं. चेंडू होईल फरार. आणखीन एक 6 धावा. काय बॅटिंग पाहायला मिळते आहे. रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये ना ही मजा असते. अगदी पहा पहिला बॉल उडवला मॅकडॉनक्सकडे पाठवला, दुसरा बॉल मानसरोवर ठेशनकडे पाठवला. आज रविवारचा दिवस आहे आणि अगदी एन्जॉय पाहतोय. पहिल्या 2 बॉलवरती 2 षटकार लगावलेत. साई मोहिते यांच्यावरती आक्रमण पाहतोय. तर पुन्हा एकदा 12 धावा दापलकावरती. इथे वा चांगला चेंडू फेकलाय. वायडी शॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये. 1 धाव प्राप्त होते. जागो या ठिकाणी येत आहेत. अगदी त्याच वेळेला 2 धावा देखील कंप्लीट आणि या 2 धावेने संघाची एकूण धावसंख्या थोडीशी वधारताना पाहायला मिळते आहे. 14 धावा.
पहिलं षटक चालू आहे. अगदी 3 बॉल फेकले गेलेत. पहिल्या 2 चेंडूवरती 2 षटकार, तिसऱ्या चेंडूवरती 2 धावा, एकंदरीत 14 धावा आपण धावफलकावरती पाहतोय. जय मल्हार म्हटलं की आज रविवारचा दिवस, येळकोट जय मल्हार, अगदी त्याची देखील आठवण होती आहे. अगदी पाहायचं हा संघ आज कशी कामगिरी करणार आहे. अगदी महाराष्ट्राचं कुलदैवत जय मल्हार आपण म्हणतो ना, अगदी त्या यावेळेस अलॉंग द कारफीट अगदी बॉल देखील घरकन फिरतोय. तिथे अलॉंग द कारफीट फटका देखील पाहायला मिळतोय. 1 धाव प्राप्त होते. एका धावेनं ना संघाची एकूण धावसंख्या 15 ही धावसंख्या पाहायला मिळते आहे. षटक क्रमांक पहिला चालू असताना आता तो स्वतः संघनायक, कॅप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट, संघनायक हा खेळाडू या संघाला लीड करतोय. राहुल जाधव, छोटा पॅक बडा धमाका. यावेळेस धमाके पाहायला मिळतील का? साई टू राहुल आपल्याला पाहायला मिळेल. फुल टॉस इथे पाहायचंय. लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. 1 धाव मिळेल. दुसरीचा कॉल पण तिथे सांगितलंय नको आहे. एका धावे समाधान मानावं लागतंय. एका धावेनं संघाची एकूण धावसंख्या किंबहुना आपण पाहतो बिनगडीबा 16 धावा. 16 धावा काय सुरुवात पाहायला मिळते आहे. आघाडी अगदी 5 बॉल झालेत. 5 बॉल नंतर 16 धावा आलेत. पहिल्या 2 बॉलवरती षटकार येत असताना आपण पाहिलं साई मोहितेनं कमबॅक केला आहे, परंतु आघाडीचा फलंदाज यानं 2 षटकार लगावले. राहुल इथे मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तर जरूर तैनात आहे. चेंडूची उचल करतील तत्पूर्वी इथे काय झालं, मिस झाले. 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. एका षटकाचा खेळ समाप्त झाला. एका षटकामागे धावा आल्यात बिनगडीबात 18 धावा. अगदी प्रोजेक्ट स्कोर तर पाहिलं तर 72 धावांपर्यंत हा संघ जाऊन पोहोचेल. तर यस नाव बॅक टू क्रिकेट. थोडंसं मैदानाकडे जातोय. बिट्टू यांना पाहतोय गोलंदाजी करत असताना. शॉर्ट बॉल काय या ठिकाणी बॉल पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त उचली देखील या चेंडू मागे पाहायला मिळते आहे. इथे बऱ्याचशा कालावधीनंतर हा बॉल डॉट आलाय. या सामन्यातील बॉल डॉट पाहायला मिळतोय. 18 धावा धावफलकावरती. अगदी विचार केला तर 72 धावांपर्यंत 4 षटकामागे हा संघ जाऊन थांबू शकतो. पण इथे काय बिट्टू नावाचं शस्त्र बाहेर काढलं आणि काय इथे आणखीन एक बॉल फसवाय. इथे बघायचंय नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू आढळला जरूर, परंतु 2 धावा इथे रोखू शकत नाहीयेत. 2 धावेनं संघाची एकूण धावसंख्या 20. गोलंदाजी चांगली होतीये कारण टप्पा पडल्यानंतर ग्रीप देखील होतोय बॉल. कौतुक करावं लागेल या गोलंदाजाचं. थोडंसं करेक्शन आहे. बिट्टूच्या ऐवजी हा पिंटू आहे. पिंटू आपण पाहतोय ऑन स्क्रीन. त्याचं नाव देखील पाहतोय. त्याला देखील आपण ऑन स्क्रीनवरती पाहतोय. पिंटूला पाहतोय. कामोटे इकडून मारा करणारे गोलंदाज. इथे जास्तीचा शॉर्ट बॉल. इथे काय होणार, ट्रॅप रचला राहुलसाठी, पण इथे काय झालं, संधी मिळाली राहुल जाधवला. इथे एक कॅच सोडली. 1 धाव प्राप्त होते. एका धावेनं संघाची एकूण धावसंख्या 21. बिनगडीबात 21.
म्हटलं की योगेश आपण गणपती बाप्पाला 21 मोदक देखील अगदी दुर्वा देखील देतो, अगदी 21 ही धावसंख्या देखील पाहायला मिळते ना. संकष्ट चतुर्थी आहे. खरं तर आमच्या क्रीडा रसिकांना देखील संकष्ट चतुर्थीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. इथे पाहायचंय पुन्हा एकदा नूर चेंडूवरती येण्याचा प्रयत्न करतायत. इथे झालं काय, 2 धावा कंप्लीट. चांगली रनिंग बिटवीन विकेट पाहायला मिळते आहे. 23 लॉस फॉर चुरो विकेट. 23 धावा दापलकावरती. गोलंदाजी चांगली होती आहे, कारण रबल बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी करणं इतकंच सोपं नाही आहे. बाद पुन्हा एकदा गोलंदाज इथे पुन्हा एकदा बॅटीची कडा घेतली. यावेळेस मात्र रोखू शकत नाहीयेत. फलंदाजाला दाखवला घरचा रस्ता. पहिला हदरा फॉर फिटनेस या टीमला, ते बी धावसंख्येवरती. बघा इथे राहुल आऊट झाल्यानंतर मंगेश बागल आलेत, परंतु कौतुक करावं लागेल क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमच्या संघनायकाचं. अगदी ज्याप्रमाणे पिंटू नावाचं शस्त्र बाहेर काढलं, परंतु इथे पहा आल्याबरोबर मंगेश बागलनं सांगितलं छत्रपतींचा छावा या मिळाल्यानं तब्बल 6 धावा इचे. सहा धावेने 29 धावा. खरं तर कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचं. एक चेंडू बगळतात या गोलंदाजानं, अर्थात पिंटूनं काय गोलंदाजी केली आहे. अगदी आघाडीच्या फलंदाजाला देखील घरचा रस्ता दाखवला. 2 षटकांचा खेळ संपला. 29 धावा धावफलकावरती. अंकित यांना पाहतोय गोलंदाजासाठी. ओहो काय वेग आहे. अगदी वायडी शॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न केला जाता. आउटसाइड डाऊन स्टंप थोडस दूरवरती ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. कौतुक करावं लागेल या गोलंदाजांचं देखील. काय गोलंदाजी करतायत. रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये चेंडू डॉट फेकणं इतकं तर सोपं नाही आहे, परंतु काय गोलंदाजी केली. अतिरिक्त उसळी, त्या उसळीचा फायदा घेतलाय. मनगटच्या साह्यानं चेंडूला फेकून दिलाय मैदानाच्या बाहेर. 6 धावन करता.
या ठिकाणी राहुल नातात्रा मात्र आक्रमण करण्यास सुरुवात केली आहे. रुद्र रूप धारण करतो आहे. संघाला जर पाहिलं ना तर 35 या धावसंख्येवरती घेऊन जात आहेत. राहुल आता मात्र लयमध्ये येऊ लागलेत. आणखीन एक शॉर्ट बॉल होता जरूर. पंचांकडे पाहिलं, पंचांकडे दात मागितली, इथे होणार काय? इथे पंचांवरती दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. यष्टीरक्षक सन्नी यांना पाहतोय तर येस, अंपायरचा कॉल OUT आउट. फलंदाज बॅक टू डग आउट. तिसरं षटक चालू असताना अगदी आपण पाहतोय 35 या धावसंख्येवरती सलामीची जोडी, अर्थात दुसरा सलामीवर देखील आऊट झालाय राहुल जाधव. चौथ्या क्रमांकावरती नवीन बॅटर येत आहेत. 35 प्रवीण यांना पाहतोय. चौथ्या क्रमांकावरती प्रवीण यांची वर्णी लागते आहे. अंकित रावत काय गोलंदाजी करतायत, इथे पाहायचं आहे. या चेंडूने ना अंतर गाठण्याऐवजी जास्तीची उंची गाठली आहे. अगदी 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधोमध हा चेंडू आदळतोय. 2 धावा प्राप्त होत आहेत. या 2 धावेनं संघाची एकूण धावसंख्या थोडीशी वधारताना पाहायला मिळेल. 2 गडी बाद, 37 धाबा. पहिल्या षटकामध्ये धावांचा पाऊस पाहायला मिळाला राजन, परत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या षटकामध्ये या धावांना अंकुश लावलाय. अगदी पिंटू नावाचं शस्त्र बाहेर काढलं. तदनंतर अंकित रावत आले. काय गोलंदाजी करतात, अचूक टप्प्यांवरती नियंत्रित गोलंदाजी अंकितकडून देखील पाहायला मिळते आहे. आणखीन एक बॅटर आउट होण्याची संधी होती. क्षेत्ररक्षक स्वतः संघनायक आहे. सन्नी आपण पाहतोय यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आणि ते झेल सुटलाय. या मॅच मधला दुसरा चेल. अगदी एक धाव ॲड होते. 38 धावा होत आहेत. 2 गडी बाद 38. मंगेश बागल गुणवत्ता या खेळाडूकडे आहे. पॉवर जरूर आहे. मोठ्या फटक्यांसाठी ओळखले गेले जातात. कोणत्याही क्षणाला सामना फिरकवण्याची ताकद असलेला खेळाडू. अकूट टप्प्याचा बॉल चेंडूला आता पाठवलं मैदानाच्या बाहेर. 6 धावन करता डीजे. चला या ठिकाणी धावा आता मला तिसऱ्या षटकामध्ये झपाट्याने वाढू लागली आहे. 44ला 2 पाहतो आहे. मंगेश जोपर्यंत मैदानावरती आहे तोपर्यंत धावा सुरक्षित नाही आहेत. कोणतीही धावसंख्यापर्यंत मजल मारू शकतो हा संघ फॉर फिटनेस जय मल्हार. परंतु पाहायचं इथे चौथं षटक कोणता गोलंदाज घेऊन येणार, कारण जर पाहिलं चौथं षटक
घेऊन येणारा गोलंदाज देखील हा नौखा असणार, यात मात्र शंका नाही आहे. अगदी पहिल्या 3 षटकांमध्ये 44 धाबा उभारण्यामध्ये यश प्राप्त झालं जय मल्हार फॉर फिटनेस या टीमला. परंतु इथे पाहायचं आहे शेवटच्या षटकामध्ये नेमकं काय होणार. बॅटर प्रवीण स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय. इथे मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये केवळ पंच केलंय, 1 धाव प्राप्त होते. चांगली रणनीती म्हणावी लागेल प्रवीण यांची, का त्यांनी ओळखलंय इथे आपल्या बरोबर असलेला आपला साथी मित्र मंगेश बागल जो बन्नाट फॉर्म मध्ये आहे. येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवरती तो मोठे प्रहार करू शकतो. त्याच्यामुळेच कदाचित 1 धाव फक्त स्ट्राईक रोटेट केली आहे. इथे पाहायचं मंगेश करतील तरी काय. 45ला 2 गोलंदाजीसाठी तयार होतात. इथे उडवलाय बॉल, परंतु या बॉल मध्ये देखील फसवलंय गोलंदाजानं. इथे पहा झालं काय, दोघात भांडण, तिसऱ्याचा लाभ. अगदी जेल पकडण्याची संधी होती, संधी गमावली आहे. ज्याला संधी मिळते ना तो विजेता आहे, ज्याला संधी मिळते तो भाग्यवान आहे, आणि जो संधी निर्माण करतो ना तो विजेता आहे. इथे पाहायचे विजेता ठरेल काय. 47 47ला 2 गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार होत आहेत. मंगेशला मोठा प्रहार करावाच लागेल. इथे काय झालं, अगदी पहा सुरेश मोहिते सांगतायत हा भला मोठा वाईट आहे, खराब चेंडू आहे. 1 धाव ऍड होते. 48 धावा दापलकावरती. इथे पुन्हा एकदा आपण पाहतोय आणखीन एक बॉल वाईट आपल्याला पाहायला मिळतोय. 49 मंगेश बागल जोपर्यंत मैदानामध्ये आहेत ना तोपर्यंत काही होऊ शकतं. मोठ्या फटक्यांसाठी तर अगोदरच आपण म्हटलं ओळखले गेले जातात. होत्याचं नव्हतं करणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट आहे. अगदी मंगेश बागलकडे ती ताकद आहे जरूर. पाहायचे काय करतील. इथे पुन्हा एकदा वायडी शॉर्क टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला, अगदी बुंध्यामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. मंगेशकडे पर्यायच नाही आहे. अगदी विकेटच्या अंतिम चरणामध्ये फेकला होता. 2 धावा प्राप्त होत आहेत. अर्धशतक सांघिक स्वरूपाचं पूर्ण होत आहे. 51 लॉस फॉर 2 विकेट. 51 धावा दापलकावरती. कौतुक करावं लागेल या गोलंदाजाचं, काय गोलंदाजी करतात. विशालला पाहतोय. चला यानंतरचा सामना आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक त्यांच्या अपेक्षामध्ये संघर्ष संघ पाहणार आहोत. आपण देखील तयार राहायचं यानंतरची मॅचच्या टॉससाठी. इथे पहा अगदी आगळा वेगळा बॉल फेकलाय. नो बॉल देखील पंचांनी घोषित केलाय. 1 धाव ऍड होईल. इथे जर पाहिलं तर 52ला 2 विशाल हातातून बॉल ग्रीप होत आहेत, घसरतायत. मंगेश जरूर प्रयत्न करण्यामध्ये समर्थ ठरतील का पाहायचं आहे. पुन्हा एकदा विशाल तू इथे पहा खूप टप्प्याचा बॉल होता, अंगावरती येणारा बॉल होता. या बॉलला देखील दाखवलं आसमान. चेंडू गेला मैदानाच्या बाहेर. 6 धावन करता. अगदी पहा 58ला 2 मंगेश आता मात्र डावाला आकार देण्याचं काम करतायत. इथे फुलटॉस होता, परंतु इथे संधी मिळवता आलेलं नाहीये. परंतु इथे झालं काय, मिसअंडरस्टँड. अगदी 2 धावा उचल होत आहेत. या 2 धाव्यानं संघाची एकूण धावसंख्या थोडीशी वधारताना पाहायला मिळेल. संघाची एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय 60ला 2. अगदी चांगल्या धावसंख्येकडे वाटचाल करताना देखील पाहायला मिळतोय जय मल्हार फॉर फिटनेस संघ. जागो यांच्याकडून काहीतरी कानमंत्रणा दिली गेली जाते विशाल यांना. पाहायचंय येणारे उर्वरित चेंडू कशा पद्धतीने फेकतील. 60ला 2 इथे टप्प्यात आला आणि कार्यक्रम केला. याही चेंडूला फेकून दिलं मैदानाच्या बाहेर. 6 धावन करता.
डीजे थोडंसं थांबवतो. यानंतर मी विनंती करेल आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक संघाचे संघनायक आणि संघर्ष संघाचे संघनायक, चला आपण इमिजिएटली आमच्या मायक्रोफोनशी आमच्या आयोजकांची संपर्क साधा. यानंतरची मॅच आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक त्यांच्या विपक्षामध्ये संघर्ष, दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. तुर्तास जर पाहिलं या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये धावा उभारल्यात 67 धावांचं आव्हान पेलायचं आहे. ते म्हणजेच स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील किंग्स 11 या संघाला 24 बॉलमध्ये 67 धावा. इथे राहुल वाल्मिकचा विचार केला तर 19 धावांची बहारदार खेळी आपल्याला पाहायला मिळाली. राहुल जाधव 10, मंगेशची पहा अगदी मॅरेथॉन खेळी 30 धावांची जबरदस्त खेळी आपल्याला पाहायला मिळाली. तर या 67 धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीने केला जातोय याचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोनवरती तुर्तास मी थांबतोय. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, बघत राहा, ऐकत राहा. हॅलो किड्स फ्री स्कूल चषक 2026 राजन सोना यांच्या समवेत ठीक आहे. कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वाद साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. बोला गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. छत्रपति शिवाजी महाराज की, वीर महाराणा प्रताप की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद. आप सुन रहे थे एक बहुत ही बेहतरीन आवाज के मालिक श्रीकांत मुलिक उर्फ चीकू. आप सभी का मैं राजन सोना तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा. हेलो किड्स प्री स्कूल चषक 2026 बरसाती क्रिकेट. और आज यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन इस संडे के में एक और खासियत बताना चाहूँगा कि आज का दिन है संकष्टी का दिन, यानी हम सभी के भाग्य विधाता, हम सभी के लाडले बप्पा का आज का दिन ये माना जाता है. और ज़रूर थोड़े ही दिनों में एक जो उनके आने का इंतज़ार होता है, हर घर में जो खुशहाली आती है, हर माहौल जो रंग बिरंगी हो जाता है, वो सब क्षण अब थोड़े ही दिनों में हम सभी के सामने होगा. मैं आपको बताना चाहूँगा गेंदबाजी के लिए गेंदबाज शिवा. सेकेंड इनिंग, पहली इनिंग बहुत ही बेमिसाल रही जहां मंगेश की मैराथन इनिंग हमें देखने मिली. सन्नी स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर लाला. सन्नी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने मेरे हिसाब से जो ये पहला सीजन आज का जो पहला बरसाती क्रिकेट का जो पहला सीजन था वहाँ पर 49 रन पर आउट हुए थे. थोड़ा निराश जरूर हुए थे, पर जो इनिंग उन्होंने खेली थी, जो स्ट्रोक्स उन्होंने लगाए थे, वो अब भी हमारे नज़रों के सामने है. कुछ इस तरीके से गेंद आई पाले में, सीधी गई नाले में. क्या बात है. पूरा भक्तिमय वातावरण है, पूरा भक्तिमय. आज हमारे डीजे जो यहाँ पर, मैं उनका भी तहे दिल से एसके साउंड्स एंड इवेंट प्रोपराइटर उदय जी पवार, प्रोपराइटर सूरज जी पवार और उनके सभी सहयोगी, साथ ही साथ पीटीसी लाइव जिनके करता धरता केतन दलवी, किरण दलवी और उनकी संपूर्ण टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा. आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित रहेंगे सागर दरेकर,
वन ऑफ द बेस्ट इन द परफेक्ट एथलीट इन हाउस, सागर दरेकर, मुंबई पुलिस। दोस्तों सुपर कॉप, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे गेंदबाज, बल्लेबाज, पूरी तरीके से सर्वगुण संपन्न। आज वो भी हमें इन एक्शन नजर आएंगे, क्योंकि अगली मैच जो है ना, आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक वर्सेस संघर्ष, इन दो टीमों के बीच में हमें नजर आने वाली है। और बहुत ही जबरदस्त ऐसे खिलाड़ी आपको मैदान पर इन एक्शन नजर आएंगे, जिनमें से एक यानी सागर दरेकर जैसा एक बेमिसाल खिलाड़ी। इस बीच मंच पर विराजित जो हमारे सभी सहयोगी, साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट स्कोरर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है योगेश जी वाघ, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। आज की कामगिरी इनके निगरानी में रहेगी, आज आपका लिखा झोंका सब कुछ इनकी निगरानी में यहाँ पर किया जाएगा, तो यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें आप बेफिक्र होकर रहिए, बस आपने बनाना है मैदान पर अच्छे रन, जिसका यहाँ पर हिसाब किताब पूरी तरीके से किया जाएगा। और आपको सभी को बताते हुए मुझे खुशी भी महसूस हो रही है कि आज मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टेलीविजन आपको यहाँ पर भेंट में दी जाएगी। और सभी जो क्रिकेट सभी मैच में जो मैन ऑफ द मैच है उनके लिए फिलिप्स का आयन है। दोस्तों यहाँ थोड़ी तब्दीली की गई है, मैं बताना चाहूंगा। पहले स्पोर्ट्स शूज ऐसा बताया गया था। मेहताब शेख, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे पूर्व क्रिकेटर आज इस मैदान पर हमारे साथ उपस्थित है, तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहूंगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँ कुछ तब्दीली हुई है। जहां स्पोर्ट्स शूज दिया जा रहा था, अमन स्पोर्ट्स शूज ही था ना, स्पोर्ट्स बेस्ट फील्डर के लिए सॉरी स्पोर्ट्स शूज दिया जाता था, वहां पर फिलिप्स का आयन दिया जाएगा। यानी कि आप अपनी जर्सी जो पहन कर जहां पर मेहनत करोगे ना, उसे आयन करने के लिए, आपकी मेहनत को संवारने के लिए आपको यहां पर दीपक शेड इनके माध्यम से फिलिप्स का आयन दिया जाएगा। तो क्रिकेट एक जबरदस्त खेल दोस्तों, जिसने हम सभी को बांध रखा है, एक कड़ी, अहम कड़ी। अगर हम दूसरों को अननोन भी है, इस मैदान पर आकर अपनी नाम पहचान बनाते हैं और फिर वो कभी खिलाड़ी अननोन नहीं रहता। ये खासियत है इस मैदान की, ये खासियत है आदरणीय विजय शेठ खानोकर की। मैं आपको बताना चाहूँ उनके मैदान, उनकी तरफ से ये मैदान पर जो कड़ा संघर्ष किया जाता है, इसकी निगरानी की जाती है, इसके बचाव में जितने भी कार्य करने पड़ते हैं, वो तत्पर जनहित के लिए वो सहयोग करके देने का वो काम करते हैं। धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय विजय शेठ खानोकर, नगर सेवक महानगर पालिका पनवेल, इनका मैं तहे दिल से, और पूरे रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली का भी। 9 रन हो चुके हैं, पहली ओवर की समाप्ति। शिवा अच्छी गेंदबाजी करे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। रबर क्रिकेट में 9 रन एक सेफ ओवर में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि एक गलत टप्पा गेंद सीमा पार, जैसे कि सन्नी ने जब उनके पाले में आई थी। दूसरी ओवर के लिए यहाँ पर गेंदबाज अब शायद चुनिंदा थोड़ा चुनना चाहते हैं, थोड़ा स्पीड अप करना है। अंपायर की भूमिका में आप देख पाएंगे लेफ्ट हैंड टेरर ऑफ कलंबोली सौरभ, जो कि लेग अंपायर की भूमिका वहां पर निभा रहे, साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन एंड द प्लेयर, और बहुत ही दिलखुश मिजाज के एक ऐसे खिलाड़ी दोस्तों, जो किसी भी वक्त मुकाबले का क्षण पूरी तरीके से रणनीति बदल सकते हैं, ऐसे सुरेश मोहिते आप मेन अंपायर की भूमिका में आप देख पाएंगे। आज पहली बार, आज मतलब बड़े समय बाद आज इस बरसाती क्रिकेट में हमें सूर्य किरण प्रकाशित होते हुए नजर आ रही है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि वरुण राजा की हाजिरी यहाँ पर जरूर लगे, क्योंकि बरसाती क्रिकेट का मजा ना बारिश में होते होते ही आता है। जरूर इस बीच हमारे एक और मुख्य सहयोगी तानाजी यादव साहब यहाँ पर उपस्थित है, जिनके माध्यम से आज अखंड भारत के राजाधिराज हिंदुत्व स्वराज के संस्थापक, उनकी जो एक छोटी सी स्मूर्ति है, वो मूर्ति है, वो यहाँ पर लाई गई। और हमेशा आप देखेंगे ना, तो मेरे हिसाब से दीपक शेठ के कंधों से कंधा मिलाकर जो कार्य करते हैं, इनके सभी सहयोगी हमेशा हर चीज को अपने घर के त्यौहार के जैसा सेलिब्रेट करता है। ये बहुत ही मैं कहना चाहूँगा इनकी सराहना करनी चाहिए, ऐसे सहयोगी होना बहुत जरूरी है। The captain cool, Jago this time taking a charge. Ball goes out to the puck, and that's a six. DJ. मैच बॉल आ चुका है, अंपायर सुरेश मोहिते जी आप देखेंगे वो मैच बॉल आ चुका है, इफ दे वांट। चलिए, कैप्टन कूल जागो पहली गेंद का सामना किया और उसे सीधा सीमा पार, दूसरा भी प्रयास जरूर वही था, ऑन साइड रीजन में खेल के निकाला, खिलाड़ी वहां पर तैयार है, अच्छा गैदर था, वन बाउंस। देखिए ऐसा वन बाउंस अगर बॉल आपके हाथ में है ना, देन दैट्स लिटिल इजी, क्योंकि बरसाती क्रिकेट में सबसे मेन चीज होता है कि आपको बॉल के साथ साथ अपना बैलेंस भी बना के रखना है, जजमेंट बिगड़ सकता है। और देखिए आप सभी से मैं एक और विनती करना चाहूंगा कि आज के दिन
आप जब बरसाती क्रिकेट खेलते हो ना तो आपने अपना पूरा ख्याल रखना, अच्छे शूज़ आपने प्रदान कर रखने हैं, शॉर्ट्स में रहना है, पूरी तरीके से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का भी आपने ध्यान रखना है। बरसाती क्रिकेट में इंजरीज के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो आपने उसके ऊपर भी काम करना है, अपने शरीर के ऊपर काम करना है, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करना है, ताकि आपके शरीर में किसी तरह के क्रैम्प मोचेस वो बिल्कुल ना आ सके, इसका पूरा ध्यान रखना है। मैक्स संतोष मदने जी इस मैदान के पोलार्ड, देखिए उनकी फिटनेस का जो उनका एक गुरु मैं कहना चाहूँगा वो मैक्स है, क्योंकि जब वो भागता है तो संतोष मदने जी उसके पीछे भागते हैं और उनकी कसरत हो जाती है। बट मैं बताना चाहूँगा सबसे वफादार और अपने घर के एक सदस्य के जैसा उसका पालन पोषण किया जाता है संतोष मदने जी की ओर से। और मैं कहना चाहूँगा कि संतोष मदने जी उन्हें अपना बेटा कहे या भाई कहे, पर पूरी तरीके से फैमिली मेंबर उसे मानते हैं। ऐसा लाडला हमारा मैक्स भी आज हमारे बीच उपस्थित है, स्वागत है उसका भी। एक और छक्का यहाँ पर, बल्लेबाज लाला है और जब लाला मैदान पर हो तो कहर तो उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए टॉस के लिए आई वुड रिक्वेस्ट संघर्ष स्पोर्ट्स क्लब कैप्टन, आपने उपस्थित रहना है मंच पे। आइए टॉस के लिए आइए कमेंट्री बॉक्स की दिशा में। 14 गेंदें जीतने के लिए 45 की आवश्यकता। लक्ष्य थोड़ा किंचित हमें दूर तो जरूर लगता है, पर उतना नहीं कि लाला उसे भेज ना पाए, क्योंकि अंबार खड़ा कर देते हैं रनों का जब बैटिंग करने आते हैं। और लाला की अगर बात की जाए ना, चुनौतियों को लेना, चुनौतियों पर चलना, ये इनकी खासियत रही है। ट्रिमेंडस ठाकुर कलम्बोली के लेफ्ट हैंड टेरर हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। आज उन्हीं की टीम, उन्हीं की तरफ से ये टूर्नामेंट, देखिए दीपक शेठ और उनके पूरे सहयोगी जो हम कहते हैं ना, उनमें से एक प्रतीक ठाकुर भी है। अपने आप को एज एन स्टार प्लेयर वो कभी लेकर नहीं आते, हमेशा एक तरीका आप देखें ना तो इज बीन ऑलवेज लो की, लोगों की मदद करना, आगे बढ़ कर आना, और जो हिसाब से टूर्नामेंट है उसमें अपना कार्य क्या है उसे पूरा करना, ये खासियत रही। अमन लोहिया रहेंगे, चाणक्य कहते हैं इस मैदान का, हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। इन पूरी सहयोगी जो टीम है हमारी हेलो किड्स प्री स्कूल चषक की, इनका सबका इस मंच के माध्यम से, आदरणीय श्री दीपक शेठ के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। चलिए बॉल आई बिलीव कितना चाहिए अभी, 13 गेंदे, 13 गेंदे 43, 43। चलिए थोड़े हिंदी के आंकड़े मेरे कम हैं, तो कोशिश कर रहा हूं मैं भी सीखने की, क्योंकि हिंदी और मराठी देख नहीं जरूर बोलते तो हम हिंदी इंग्लिश में ही है एट द एंड, लेकिन देखिए कैसे हमारे बीच यहाँ पर जो एक बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ के मालिक बैठे हुए हैं, जो श्रीकांत मलिक जी चीकू है, पूरी तरीके से आपको महाराष्ट्र की खनक देते हैं। अब इनके साथ अगर आपको रहना, थोड़े बहुत आंकड़ों में तो आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, थोड़े बहुत, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि हम कभी चीकू के साथ आपको जो पश्चिम महाराष्ट्र है वहां पर भी नजर आए। अब उन्होंने दौरा किया बैंगलोर का, अब धीरे धीरे आप देखेंगे ना तो बढ़त होती जा रही है। कलम्बोली क्रिकेट के जो कमेंटेटर्स हैं, जिसमें आदरणीय श्री प्रवीण जी अर्जुने सर, जिसमें हमारे आकाश जी, हमारे द वॉइस ऑफ पनवेल, द प्राउड ऑफ कलम्बोली प्रशांत पुजारी जी, एंड द वेस्टर्न महाराष्ट्र बहुत ही मधुर आवाज के मालिक हमारे श्रीकांत मलिक, ये बदलाव ये आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे जो आगे की तरफ कूंच कर रहे हैं, जो सफलता की सीढ़ी एक एक करके चढ़ रहे हैं। इन्होंने हाल ही में एमपी का दौरा किया, चीकू जी ने हाल ही में बेंगलोर का दौरा किया, ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े दौरे आज हमारे इन कलम्बोली क्रिकेटर्स कमेंटेटर्स के माध्यम से किए जा रहे हैं। पहले सिर्फ खिलाड़ी जाया करते थे बाहर खेलने के लिए, अब कमेंटेटर्स भी बाहर जाते हैं। योगेश वक्त आप और मैं आप थोड़ा रह गए हैं, शायद हमारी कार्यशैली के कारण हम जा नहीं पा रहे हैं, या शायद मार्केट भी खतरे में आ सकता है, पर जरूर प्रयास रहेगा। डेफिनेटली एंड ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर विजय शेठ खानोकर, क्योंकि उनके माध्यम से जो मंच हमें दिया जाता है, ये प्लेटफॉर्म हमें दिया जाता है कि हम अपनी आवाज़ को उच्चारित करें, लोग हमें सुने और लोग हमें वो प्यार देते हैं। ये कलम्बोली क्रिकेट को भी मैं पूरी तरीके से अपना श्रेय देना चाहूँगा, साथ ही साथ कलम्बोली की जो जनता है इन्हें मैं अपना श्रेय देना चाहूँगा। और सबसे पहले प्रथमता अगर बात की जाए तो हमारी आवाज़ इन तक पहुँचाने के लिए पीटीसी लाइव और हमारे संदीप जी वास्कर, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त, और मैंने किया भी था जब वो कलम्बोली बॉक्स क्रिकेट के लिए आए थे। मैंने उन्हें पहली बार मुझे सुना था तो मैंने उन्हें कहा था कि दादा आपने शायद मेरी आवाज़ सुनी, आप देख रहे हो, लेकिन ये आप ही की देन है, क्योंकि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है, उनके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचती है, घर घर में स्मार्ट टेलीविजन पे वो यूट्यूब लगा के देख रहे हैं तो उन तक पहुंचती है। धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा एक आम से नाम को आज थोड़ा जनहित में पहचान मिली, तो आप सभी के कारण थैंक यू सो मच। ये सभी के, हम सभी जो कॉमेंटेटर्स एसोसिएशन है, इन सभी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। गेंदबाजी के लिए राहुल रोको, लीडिंग एज कैच हो सकता है, दैट्स अ क्विक कैच, बहुत बढ़िया। सेकंड स्लिप की तरफ जामे वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, एक अच्छा कैच, लाला जैसा एक खिलाड़ी अब मैदान से बाहर। डीजे
देखिए जैसे हमने दरखास्त की थी, जैसे हमने गुहार लगाई थी वरुण राजा से कि यहाँ पर हमें बरसाती क्रिकेट में बरसात होनी ज़रूरी है। आज ऊपर वाला का शायद मुझ पे अच्छी नज़र है और आज बरसात हो गई है, अब तो और मज़ा आएगा क्रिकेट में, बड़ा मज़ा आएगा। 10 गेंदे 42 की आवश्यकता। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज साहिल। चलिए टॉस के लिए संघर्ष। संघर्ष देखिए आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के कप्तान यहाँ पर उपस्थित है। संघर्ष टीम के कैप्टन से मैं विनती करना चाहूंगा, आना है। उठाया है गेंद को, आसमानी सफर जरूर हाय नीचे, हैंडसम है, कैच होगा होगा होगा, पर नहीं नहीं, मिस जस्ट। ये देखिए ट्रांस पकड़ नहीं पाते ना आपके रनिंग में, जब गेंद आसमान में हो और बरसाती क्रिकेट का माहौल हो तो मैदान तो वैसे स्लिपरी है, आपको उसके ऊपर अपनी पकड़ बनानी है, उस हिसाब से भागना है, दौड़ना है और जजमेंट के साथ जाके कैच को गैदर करना है। उतना आसान नहीं होता, जय श्री राम, उतना आसान जरूर नहीं होता, लेकिन प्रयास के मैं जरूर यहाँ पे देना चाहूंगा 10 में से 8। जो वहां पर शिवा उपस्थित है, गेंदबाजी करते हैं तो आपकी पकड़ होनी जरूरी है। 9 गेंदे और 40 की आवश्यकता। 9 गेंदे 40। साहिल है स्ट्राइकर एंड पर, क्या ये उतना आसान होगा? लो फुल टॉस एंड दैट्स आउट ऑफ द पार्क। डीजे मेरे को फिर एक बार बताना, मतलब कैसा अभी इसमें से जो जीतेगा और तुम जीते तो विनर विनर होगा, क्योंकि इन दोनों का मैच है। अगर हम हारते तो उसके बाद एज इट इज लगेगा, चलेगा। और दूसरा फिर तीसरा जो है सब पुकार। चलिए दूरियों को कमी करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर साहिल मोहित, जरूर कोशिश कर रहे हैं। लो फुल टॉस गेंद पर अच्छा पिकअप किया था, लेकिन उसके बाद जब ये गेंद अच्छा टप्पा पकड़ा था इस गेंद ने, राहुल का अच्छा कमबैक है और आज तो वो मन बना कर आए हैं। आज बल्लेबाजी में भी अगर बात की जाए तो उन्होंने मैं विनती करना चाहूंगा आदरणीय श्री तिवारी जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित, आपके शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जाएगा। आज राहुल, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ एक पर्सनल फिटनेस कोच भी हैं ये, और एक जिम के माध्यम से ये अपनी ट्रेनिंग भी देते हैं। और ऐसे राहुल पहले मुंबई में रहा करते थे, अब यहाँ पर नवी मुंबई में आए और क्रिकेट से जो जुड़े लगाव है, प्यार है, वो पूरा दिख रहा है। और क्या गेंदबाजी चल रही है, पर थोड़ा यहाँ पर दिशाहीन रहे, अंपायर का इशारा, वाइड करार की गई है। टॉस जीता है, टॉस का बॉस संघर्ष यहाँ पर टॉस जीत चुकी है, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साहिल एक्सट्रीमली सॉरी यहाँ पर उपस्थित है। देखिए बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक सिक्सर आया, उसके बाद एक डॉट गेंद आई, एक वाइड का अवसर मिला है, लेकिन अभी भी देखिए ये थोड़ा रनों से दूर है। 7 गेंदे 32 की आवश्यकता, 33 की आवश्यकता, 7 गेंदे 33 की आवश्यकता। उतना आसान सा लक्ष्य है नहीं, पर इस गेंद पर अगर एक बड़ा स्ट्रोक आया आत्मविश्वास बन सकता है। जागो इन टच है, उनके बल्ले से भी अच्छे स्ट्रोक हमने देखे, पिक जरूर किया। गली रीजन में गेंद गई है, दूर गई है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। देखिए क्रिकेट में फुटबॉल का भी थोड़ा यहाँ पर नजराना मिल चुका है, अपने कदमों से बॉल को रुकाने के प्रयास किया था, लेकिन वहां पर अंपायर ने जरूर घोषित कर दिया बाउंड्री, लेकिन उसके बावजूद वहां पर खिलाड़ी ने परखा है कि नहीं वो गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर थी। अंपायर एक बार पूछ लीजिए, एक बार रुक कीजिए, जरूर कीजिए वहां पर जरूर। ओके, अपना डिसमिस करते हुए अपना डिसीजन, ये 2 रन घोषित की गई है, अपना डिसीजन डिसमिस कर चुके हैं और ओवर की हुई है समाप्ति। जीतने के लिए अब 6 गेंदे 31 की आवश्यकता। लक्ष्य बन भी सकता है और अगर आत्मविश्वास हो तो जरूर बन सकता है। 6 गेंदे 31 की आवश्यकता। कैप्टन कूल जगराज संधू उर्फ जागो स्ट्राइकर एंड पर है, जिनके बल्ले का आज एक अलग टच हमें देखने मिल रहा है। बरसाती क्रिकेट में देखिए ये खिलाड़ी हर सीजन में टॉप ऑफ द लिस्ट है, और वो हर फॉर्मेट में भी अगर बात की जाए तो कोई दो राय नहीं है। अब बरसाती क्रिकेट है, इसमें एक अच्छी तरीके से गेंद पर नजर रही, अच्छा स्पर्श मिला, तो रबर बॉल की यही खासियत है कि दोस्तों उसकी सीमा बहुत दूर तक चली जाती है। ताकत का मिश्रण अच्छा हो, कनेक्शन अच्छा हो, टाइमिंग अच्छी बने, तब उसके बाद ये लक्ष्य को भी भेदा जा सकता है। 6 गेंदे 31 की आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज प्रवीण, यहां पर राहुल थोड़ा कान मंत्र जरूर देते हुए आप देख पाएंगे ऑफसाइड रीजन में। जरूर कवर रीजन में या शॉर्ट मिड ऑफ में अब बात की जाए
तो पॉइंट पर तैनात कर दिया गया। प्रवीण है गेंदबाजी के लिए, दिनेश भोईर जी को आप देख पाएंगे दोस्तों पॉइंट रीजन में यहाँ पर। और बरसात, यही तो खासियत है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कलम में ना बरसात का अलग चीज के लिए इंतजार किया जाता है। सबसे पहले बरसाती क्रिकेट, फिर दही हंडी का जो उत्सव, फिर बप्पा का आगमन। और आपको बताना चाहूंगा कि कलम से मेरे हिसाब से ज्यादा टूरिज्म होता नहीं है, क्योंकि क्रिकेट प्रेमी ऐसे है ना, वो इंतजार करते हैं कि कब बारिश हो और हम बरसाती क्रिकेट खेलें। अन्यथा अगर किसी और क्षेत्र की बात की जाए तो वो बरसात का इंतजार करते हैं कि कब बारिश हो, हम किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाए, हम अपनी छुट्टियां मनाएं। पर कलम में नहीं। केडी आपको क्या लगता है? कलम में क्रिकेट सर्वोत्तम इस खेल को जो अपने सिराखों पर रखा है, अपने सरों पर रखा है, पलकों पर रखा है, और इसी के लिए भी मैं श्रेय देना चाहूंगा आदरणीय श्री विजय शेरखानोकर जी को। जरूर जरूर पूरे महाराष्ट्र में ये, और एक गर्व से कहना चाहूंगा, जोर देकर कहना चाहूंगा कि पूरे महाराष्ट्र में अधिकतम क्रिकेट मैचेस जिस मैदान पर खेली जाती है, गर्व के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा आंगन पर। और यहां पर सम्मान देते हुए यहां पर जगराज ने दाग दिया एक छक्का, दूरी और फासले को करते हुए कम, इस गेंद पर लगा एक सिक्सर। मिलता है मौका हमारे डीजे को। डीजे प्रवीण और मार्क पिक करने का प्रयास किया था, लो फुल टॉस गेंद थी, गई है कवर रीजन में, कवर पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर तेजी से गेंद पर आते हुए लपकने का, पकड़ने का पूरा प्रयास। देखिए वहां पर हरी भरी घास में दिखाई नहीं पड़ रहा किसी भी तरीके का कोई दृश्य। ये क्रिकेट का मजा है दोस्तों, ये क्रिकेट की खासियत है और बरसाती क्रिकेट का ये आनंद है। आइए आज जुड़कर आइए और छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा आंगन में अपनी उपस्थिति दिखाइए, स्वाद लीजिए, मेजबानी लीजिए हेलो किड्स प्री स्कूल चषक 2026 का, जो आदरणीय श्री दीपक शेठ जी इनके माध्यम से यहां पर हम सभी के बीच में लाया गया है। पिक कर दिया है, बहुत ही हल्के और प्यार से परोसते हुए ये छक्का दाग दिया है जगराज ने, दूरी को कर रहे हैं कम। आप 2 गेंदे 17 की आवश्यकता, 2 गेंदे 17 रन प्रवीण पर हावी जरूर हुए हैं। क्या अब कोई चमत्कार, एक आध नो बॉल भी आ गई ना तो शायद मौका बन सकता है। What a shot! What a shot! जगराज trying his level best. पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश, जोर एडी का लगेगा, बाजुओं में ताकत आप दिखाइए। मैं रुकूंगा नहीं, मैं थमूंगा नहीं, बस बरसाते रहूंगा। बारिश भले बंद हो पर छक्कों की बरसात बंद नहीं होगी। And that's clean bowled. वो चाहते थे कि ये वाइड रहे, उसके बाद कुछ अलग प्रयास, बट इसी बीच मौका बना। टीम रंजीत कट्टे पाटिल किंग्स 11 ये मुकाबला हार चुकी है। जय मल्हार फोर्स फिटनेस इस मुकाबले को जीती है। इसके बाद का मुकाबला आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक वर्सेस संघर्ष। और एक अहम सूचना, एक बहुत ही अहम सूचना दोनों कप्तानों को देना चाहूंगा कि अगर ये मुकाबला आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक जीतती है तो जय मल्हार आपको रेडी रहना है, आप ही के साथ, मंगेश बागल प्लीज आपने ध्यान देना है, आप ही के साथ ये मुकाबला खेला जाएगा, यानी विनर विनर का मैच। उसके पीछे का अहम कारण कि आज आरपीएल के मैदान पर कलम बोली के 2 सितारे यानी शशि जाधव और साथ ही साथ प्रतीक ठाकुर, इन दोनों का वहां पर मुकाबला है। तो इसी के चलते ये तब्दीली थोड़ी की गई है कि अगर यहां पर आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक मुकाबला जीतता है तो विनर विनर्स का मैच होगा, अन्यथा अगर वो हारता है तो एज इट इज लॉट वाइज जो जिस टीम के साथ खेलना था वो उस टीम के साथ खेलेगा। इसकी अहम सूचना आज सभी कप्तानों को मैं देना चाहूंगा। मैन ऑफ द मैच 8 गेंदे 30 रन, जहां पर 4 छक्के दागे, 375 का स्ट्राइक रेट। मैन ऑफ द मैच नन अदर देन मंगेश बागल। आइए मैं विनती करना चाहूंगा तानाजी जाधव साहब, आपके शुभ हाथों से यहां पर मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाए खिलाड़ी मंगेश बागल को। चलिए मैदान सूना नहीं दिखना चाहिए, बरसाती क्रिकेट है, खिलाड़ियों को आना पड़ेगा मैदान पर। आइए संघर्ष, चलिए इसी के लिए तो हमने आज क्रिकेट का आयोजन किया है ना। मैन ऑफ द मैच मंगेश बागल आज की सुनहरी सुबह संकष्टी बप्पा का आशीर्वाद लेकर आए हैं।
और मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक भी है, बट फिलहाल शायद फ्रीजर में थोड़ा उसको चिल करने के लिए रखा है। तब तक आप भी चिल लीजिए अपने इस मेहनत की ट्रॉफी के साथ चमचमाती हुई हमारे आदरणीय तानाजी यादव साहब को सुपुर्द करेंगे। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। 8 गेंदे 30 रन, तालियां बजती रहनी चाहिए। आज के दिन का पहला मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले मंगेश बागल। चलिए अंपायर अपने ग्राउंड पर पहुंचना है, बॉल लेकर जाना है। जरूर मंगेश बागल, आप सभी को बताना चाहूंगा एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है दोस्तों। अंडरआर्म क्रिकेट में जो उनकी गेंद की गति होती है वो तो लाजवाब है ही, ओवरआर्म क्रिकेट में जो उनके बल्ले का चोर रहता है वो और भी बेमिसाल है। और आज अगर बात की जाए तो पहले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने, यानी मैन ऑफ द मैच, सबसे अहम कड़ी जिन्होंने जीत के बीच का फासला कम किया, सबसे बेमिसाल पारी खेली, 8 गेंदे 30 रन, 375 का स्ट्राइक रेट। मैंने आज का दिन यानी आज संकष्टी का दिन, पप्पा का आशीर्वाद उनके साथ है। इसी तरह का खेल रचिए, आगे बढ़ते रहिए मंगेश बागल, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आदित्य प्रिया ओपनिंग पेयर। अब इससे ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जहां इंसान को दिखाई नहीं पड़ रहा, बरसात की जो यहां पर आपको दिखाई दे रही है ये कहर है, इसमें मजा आएगा दोस्तों, बहुत मजा। देखिए थोड़े समय पहले मैदान को जैसा दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। और इस बात की ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करता है कि बरसाती क्रिकेट का आनंद, बरसात का आनंद किसी हिल स्टेशन पे जाके जरूर ले सकते हैं, बट आज छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा आंगन में ये दुगना हो चुका है। आइए चलिए, संघर्ष के खिलाड़ी वहां पर देखिए आनंद में है, पूरा आनंद में, पर 11 हमें दिख नहीं रहे हैं। चलिए ऑल द बेस्ट। अंपायर राहुल यादव, साथ ही साथ दिनेश जी भोईर, आपसे विनती करना चाहूंगा अंपायर की भूमिका आपने निभानी है प्लीज। फील्डिंग के लिए ओके, एक्स्ट्रा प्लेयर्स नहीं, आई एम सो सॉरी। प्लेयर अंपायर्स किसी 2 को जाना पड़ेगा। मैं विनती करना चाहूंगा जागो जी, जागो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक प्लेयर एज अंपायर आपने भेजना है प्लीज, एक प्लेयर। मंगेश बागल एक